हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 9 और 10 के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। आज हम बहुपद बताएंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है या बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भी सारी चीजें आपको बताएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपसे वादा दिलाते हैं कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर यहाँ से कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली क्लास को अटेंड कीजिए और डेली क्लास ऐसे आप देखते रहिए, तो जिससे आपको क्या हो कि क्वेश्चंस भी जो हमारे चैप्टर्स हैं इससे आप कंटिन्यू देखते रहिए और समझिए। अब कैसे पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें पढ़ना है या बहुपद क्या होता है हिंदी में बोलते हैं इसे, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलकर आपको इंग्लिश में ही जो टर्म होते हैं वो सब तैयार करना है, इसलिए अभी से क्यों ना ये पढ़ते चले। तो हमारा पहला है कांस्टेंट क्या होता है, इसको भी जानेंगे। वेरिएबल वैल्यू क्या होते हैं, अलजेब्रिक क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको सारी चीजें आनी चाहिए। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट और वेरिएबल वैल्यू आती है वो क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू है, वैल्यू होती है, फिक्स होती है कि वो चेंज नहीं होती है। तो हमारी कैसी होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियतांक जिसे बोलते हैं। क्लियर है। अब वेरिएबल वैल्यू क्या होती है, जो हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है। वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे अगर कांस्टेंट की बात किया जाए तो 2, 3, 4, 5 ये हमारे एक्सेट्रा ये हमारे किस में आएंगे, कांस्टेंट वैल्यू में। वेरिएबल वैल्यू क्या होते हैं, एक्स वाई ए टू जेड जो हमारे वैल्यू आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, ये क्या होते हैं, वेरिएबल वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। और वेरिएबल क्या होती है, चेंज होती रहती है। और अलजेब्रिक में क्या क्या आते हैं, जो हम साइन डिवाइड करते हैं, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई है, और सब्ट्रैक्ट और एडिशन, इसका यूज करते हैं हम। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है इन वन वेरिएबल का, तो ये भी अच्छी तरीके से जानेंगे। जो वन वेरिएबल का हमारा पॉलिनोमियल होता है, पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डेट डैश an x पावर n। क्लियर है। अगर इस फॉर्म में रहता है तो हमारा पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी पॉलिनोमियल के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे। पहले थोड़े जो टर्म है उसको आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस जो डिग्री होती है ये क्या होती है, इसमें आता है आपको क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल आता है, और क्यूब पॉलिनोमियल आता है, और बाई क्वाड्रेटिक आता है, और लीनियर भी आता है, लीनियर। और हमारा क्या आता है, क्वाड्रेटिक आता है, जिसमें जैसे लीनियर में क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। और क्वाड्रेटिक द्विघात में क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। और क्यूब की बात किया जाए, क्यूबिक की बात किया जाए तो क्यूबिक में कितना होता है, 3। और बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिग्री के बेस पे कितने पॉलिनोमियल होते हैं, 4 होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है। अब इसमें मैक्सिमम पावर 1 होगी तो लीनियर होगी, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगी, 3 होगी तो क्यूब होगी, और 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है। अब अगर नंबर्स की बात किया जाए, नंबर ऑफ टर्म इन आ पॉलिनोमियल, तो इसमें जो पॉलिनोमियल होते हैं, पहला होता है मोनोमियल होता है, मोनोमियल, और बाइनोमियल, और ट्राइनोमियल। ये जो होते हैं हमारे, ये टर्म में डिपेंड करते हैं। टर्म कैसे, जैसे आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म हैं या कौन सा है हमारा, तो आप बता सकते हैं 1 2 3, 3 टर्म है। तो 3 टर्म है तो आप बता सकते हैं कैसा हमारा होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये कैसा होगा हमारा, ट्राइनोमियल। क्लियर है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे आप बहुपद पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं और जानते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बहुपद, जिसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले हमको पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश an x पावर n। क्लियर है? अगर इस फॉर्म में होता है तब हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अदरवाइज नहीं होता है। कैसे, क्या, कब पॉलिनोमियल होगा, कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको अच्छी तरीके से बताते हैं। आपको ये ध्यान देना है, जो a0 a1 a2 डैश डैश जो हमारे an है, ये कैसे होते हैं, आर रियल नंबर। कैसे नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। कैसी संख्या? हमारी होती है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में यानी कि रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 3/2 √5 3√2 -1/2 -1। ये हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में हमारे जो होते हैं, अगर रियल नंबर की बात किया जाए तो इसमें दो आते हैं हमारे, रेशनल और प्लस इरेशनल, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अगर हिंदी में अगर आप समझे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की बात किया जाए, जो अंश और हर के फॉर्म में राइट किए जाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होना मस्ट है। यानी कि p/q के फॉर्म में अगर राइट है और q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या है, अगर p/q के फॉर्म में है तो हमारा कैसा होगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल होगा। और अपरिमेय जो हमारे रूट p/q के फॉर्म में ना राइट हो, जो रूट में हो, वो हमारे कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो ये रियल नंबर की बात हुई। तो आगे चलते हैं कि कब पॉलिनोमियल होगा, कब नहीं होगा। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए बेसिक्स आपको क्वेश्चंस कराएंगे, बेसिक भी बताएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपसे वादा दिलाते हैं कि हर एक वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे जो आप किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। और आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए, और टाइम आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे कब हमारी लाइव क्लास होगी, ये भी आपको बता देंगे। और आप कब वीडियो अपलोड करेंगे, किस टाइम को आपको वीडियो देखना है, ये भी आपको बताएंगे। आप हमेशा शाम को ही वीडियो देखा करें कि सर ने कुछ ऐसा वीडियो भेजा, कौन से चैप्टर का वीडियो भेजा है, तो आप इसको शाम को ही वीडियो देखा करें। तो आपको जो भी टॉपिक डाउट रहे वो आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कर दिए कि सर हमको ये टॉपिक प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो चैप्टर वाइज जब फिनिश हो जाएगा तो आपको जब रिवीजन प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत ही फायदा रहेगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कब बहुपद होगा, यानी कब पॉलिनोमियल होगा, कब नहीं होगा। और आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा वेरिएबल वैल्यू है, ये जो x है, ये इनवर्स में नहीं होना चाहिए, इनवर्स में नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और क्या, रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि x जो लिखा गया है, ये इन तीनों के फॉर्म में अगर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अदरवाइज अगर ये तीनों हैं और सिंप्लीफाई करने पर अगर इस फॉर्म में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। और डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो हमारा इस टाइप अगर कहीं दिखेगा इनवर्स और ये सब, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करने पर अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो हमारा कैसा होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? एग्जांपल के लिए देखा जाए, px इक्वल टू x प्लस 1/x। क्लियर है? अब यहाँ आप ये कहेंगे सर ये तो x आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये तो रॉन्ग है। पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये चेक करेंगे कि क्या इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं, यस या नो, दोनों में से कोई एक होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करने के बाद तब चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो px इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस 1/x हो जाएगा। क्लियर है?
यानी कि जो आया है हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया है एक्स, एक्स है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया है एक्स। और ऐसे बहुत एग्जांपल है, देते हैं आपको। पी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1 अपान एक्स, क्लियर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। पहले एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में कन्वर्ट है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, अब फिर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है आप पहले उसको चेक करेंगे कि हमारा जो फॉर्म है आपका टर्म में, तो अगर इस फॉर्म में है तो हमारा पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ऐसे ऐसे हर एक क्वेश्चन को चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल होगा तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है। डिग्री की बात की जाए तो जो मैक्सिमम पावर होती है हमारी, जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है डिग्री होती है। तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। तो अगर पॉलिनोमियल होगा तो हम डिग्री भी बता सकते हैं। अगर टर्म की बात करेगा तो टर्म कितने हैं काउंट कर सकते हैं 1 2, तो टर्म कितने हैं हमारे 2 टर्म है। अगर कोफिशिएंट की बात किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट मीन्स होता है, आपको यहां बता देते हैं, कोफिशिएंट मीन्स होता है कि कोई भी अगर वेरिएबल वैल्यू है, जो भी आपसे वेरिएबल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को पूछ रहा है उसके साथ जो भी नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है कोफिशिएंट होता है। तो इसमें अगर आपको बताना है एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। अगर इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जिसे, तो हमारा इसके साथ एक्स स्क्वायर साथ क्या मल्टीप्लाई है 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। तो कोफिशिएंट आपको पता चल गया, कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई नंबर्स होता है वही हमारा क्या होता है कोफिशिएंट होता है, क्लियर है। और डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या होती है डिग्री होती है। टर्म की बात किया जाए तो हम इसको टर्म काउंट कर सकते हैं कितने इसमें टोटल टर्म दिए गए हैं, क्लियर है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसे और स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी अच्छे से मैथ आ सके। तो आइए और आगे चलते हैं और आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे पी एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, अगर इसको चेक करना हो पॉलिनोमियल है कि नहीं तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल के लिए जैसे देखा जाए एक्स माइनस 2 1 अपान एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 1, अगर इसको चेक किया जाए पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपान एक्स हो जाएगा प्लस 1, इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक्स आ गया तो हमारा कैसा होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्लियर है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पॉलिनोमियल हैं भी और नहीं भी हैं। तो ऐसे आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री क्या है, कोफिशिएंट क्या है, टाइप्स ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। तो आगे चलते हैं, वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी आपको बता देते हैं इस पॉलिनोमियल में। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी बहुपद का मान ज्ञात करना, बहुपद का मान निकालना। किसी भी बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, यानी वैल्यू उसकी कैसे निकालेंगे, कैसे, अगर आपको पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इफ यदि पी एक्स इक्वल टू इतना है एट एक्स इक्वल टू 1 फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी कि इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है और किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर, तो हम क्या करेंगे उस पॉलिनोमियल पे हम जहां जहां भी x है उसको पुट कर देंगे 1 को, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, क्लियर है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू 3, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू आपको पुट करना है, जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाए किस पर चेक करना है, 0 पर, 1 पर, -1 पर, जो भी आपको दिया जाएगा वो आप पॉलिनोमियल में रखेंगे, पॉलिनोमियल में रखने के बाद वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। और एक दो क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, px इक्वल टू 3x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और आपको वैल्यू निकालना है जिसकी P0 की, P1 की, P-2 की आपको वैल्यू निकालना है, क्लियर है। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये भी आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से। पहले हम 0 रखेंगे, P0, तो 3 इंटू 0 का क्यूब प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि P0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर आप सेकंड बात किया जाए, P1 की बात किया जाए, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्लियर है। तो 3 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7, यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो और ऐसे आप निकाल सकते हैं, P-2 की वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हैं, तो यही हम बता देते हैं P2 कैसे, P-2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो इसको आप अच्छे से राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम थर्ड क्वेश्चन लगा सकें। P-2 की बात करेगा तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम, -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, क्लियर है। अब क्या रखेंगे, 3 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +2 + 1 -24 प्लस 16 +2 + 1, क्लियर है। अब पहले हम क्या करेंगे, प्लस को ऐड करेंगे, 18 19 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 24 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आप ऐसे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो आप इसको देखते रहिए। अब आपको हम जो नेक्स्ट वीडियो, अभी हम आपको बताते हैं कि जीरोस कैसे भी निकालना है। तो ये वैल्यू निकालना, आई होप कि आपको आ गया होगा। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइएगा, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आपको आप बताते हैं कैसे जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा px इक्वल टू, जैसे आपको x² -1 है, क्लियर है। तो अगर आप इसमें फाइंड द जीरोज अगर आपसे पूछे, जिसे बोलते हैं शून्यांक, किसी भी हिंदी में बोलते हैं शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है। तो आप कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान देना यह है कि जब कभी भी जीरोज के लिए कहता है तो px इक्वल टू हम जीरो लेते हैं, क्या लेते हैं, जीरो। तो क्या हो जाएगा, x² -1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा px की प्लेस पे, तो x² इक्वल टू 1 हो जाएगा, x अगर रूट लेंगे तो 1 हो जाएगा। जब कभी भी हम ध्यान देना, जब कभी भी स्क्वायर रूट से हम बाहर आते हैं तो वैल्यू जो आती है हमारी प्लस माइनस आती है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। अब हम px इक्वल टू जीरो क्यों लेते हैं, इसको चेक करना होगा। तो जो हमारी वैल्यू x की आई है, x की जो वैल्यू जो प्लस माइनस आई है, -1 और +1, तो आप क्या करेंगे, एक बार वैल्यू प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या px इक्वल टू जीरो आया है, चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे तो -1, तो px -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो।
इसका मतलब पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा तो हम पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं क्या पी एक्स इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो ये आपको जीरो फाइंड आउट करने के लिए ऐसे ही करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अगर इसमें आपको जीरो निकालना है तो जीरो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आप ऐसे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और प्यार ऐसे देते रहिए, जैसे हम लोग भी क्वेश्चंस को और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी मैथ अच्छे से आने लगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।